अगर आप प्रोग्रामर हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर कोई भी ऐसा इंसान हो जिसे अपने दिमाग की बातों को रियलिटी में लाने का बड़ा मज़ा आता है, तो आपने आर्डिनो सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं हूँ ना बताने के लिए कि आर्डिनो करता क्या है और उसका काम क्या आता है। तो पहले हमें एक सिंपल बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आर्डिनो होता क्या है। ठीक है, तो अब आर्डिनो होता क्या है। आर्डिनो एक तरह का ओपन सोर्स बोर्ड होता है। उसके साथ आप अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जोड़ के, जैसे एलईडी, सेंसर्स, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सबको जोड़ दो, उसके साथ बना लो एक प्रोजेक्ट। वो है आर्डिनो। और इसकी प्रोग्रामिंग जो होती है वो C++ में होती है। लेकिन ये है कि एक बार बेसिक से स्टार्ट करोगे फिर धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, फ्रेंड में आसान हो जाएगा आर्डिनो को यूज़ करना। लेकिन अगर कोई और आपसे आके पूछे कि एक्सप्लेन आर्डिनो, तो आप उसको मतलब ऐसे तो नहीं बोलोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मजे में। तो आपको उसको बोलना है जो भी मैंने बोला अभी, उसको आप इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सेंट के साथ बोल दो, हो गया आपका व्हाट इज आर्डिनो। तो इसको ट्राई करते हैं। किसी ने मेरे से पूछा व्हाट इज आर्डिनो, मैं बोलूँगा कि आर्डिनो इज अ ओपन सोर्स बोर्ड एंड इट कैन बी अटैच्ड with different type of components, electrical components like LEDs, sensors, और सेंसर्स में आप ज़्यादा स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, आईआर सेंसर्स, अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है तो इंफ्रारेड बोल दो, इंफ्रारेड सेंसर्स, गैस सेंसिंग सेंसर्स एंड और भी बहुत ज़्यादा सेंसर्स होते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सेंसर, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये सेंसर्स के बाद हम धीरे धीरे आएंगे। फिर उसके बाद आपने ये बता दिया कि आर्डिनो होता क्या है, तो अब उसके बाद अगले बंदे का आपसे सवाल होगा कि इसका हम यूज़ कब करेंगे। तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि आर्डिनो इज यूज फॉर मेकिंग आर इमेजिनेशंस इनटू रियलिटी। ठीक है, तो उसका ये मतलब हुआ कि आप अपनी जो इमेजिनेशंस, जो आपने सोचा कि यार मेरे को मेरे घर में चाहिए स्मार्ट लॉक सिस्टम, भाई अब मेरे सही लगाई जाती है कुंडी, है ना। ज़्यादा प्रिमिटिव हो रहा है ना कि ऐसे लगे कि कुंडी को खोल दो, अरे यार इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, मैं उधर बैठ के पबजी खेल रहा हूँ, मैं ये खोलूँगा कुंडी, है ना। तो उसका भाई सिंपल तरीका है एक, सिंपल तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक तरह से टेक्नोलॉजिकल वे है। और उसको हम कैसे, ज़्यादा महंगा सिस्टम कौन खरीदेगा, आर्डिनो खरीदो, उसके साथ हम सेंसर्स जोड़ेंगे। ठीक है, आप आर्डिनो के साथ सर्वो मोटर जोड़ दो और उसके साथ एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का डिवाइस जोड़ दो, और फिर उसके बाद आप उसे फ़ोन से कंट्रोल करके सर्वो मोटर को हिला सकते हो और कुंडी को खोल सकते हो, है ना। सस्ते हो गए ना काम। तो बस यही है आर्डिनो, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग आर इमेजिनेशंस कम इनटू रियलिटी। ठीक है, तो अब हमने एक स्मार्ट प्रोजेक्ट बना लिया, हमें पता है आर्डिनो की डेफिनेशन क्या होती है, हम लोगों को बता सकते हैं कि इसको कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किया जाता है और इसका पर्पस क्या होता है, और इसके साथ हम कितनी ज़्यादा चीज़ें जोड़ सकते हैं। लेकिन आर्डिनो दिखता कैसा है, तो मेरे पास ये आर्डिनो ऊनो है। तो अब आर्डिनो ऊनो के भाई बहन है, ठीक है, सिंपल तरीके से समझते हैं। इसका बड़ा भाई है आर्डिनो मैगा। ठीक है, मतलब ये तीन मोस्ट यूज्ड मॉडल्स हैं, और भी बीच में छोटे छोटे कजन्स हैं इनके। अगर आप आर्डिनो की साइट खोलोगे और उसको बाय करने के लिए जाओगे, लेकिन जो तीन मेन भाई हैं, सर भाई हैं, जो भी तीन मेन भाई हैं वो ये हैं। सबसे बड़ा भाई आर्डिनो मैगा, ये मेरे पास बीच का भाई है आर्डिनो ऊनो। ये होता है कि ना ये ज़्यादा छोटा है ना ये ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि आपका काम चल जाता है इससे ज़्यादातर कंडीशंस में। ठीक है, अगर आप कोई ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड पता नहीं कौन सा आईटी का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसके लिए शायद से आपको महंगा चाहिए होगा। लेकिन अगर आप ये लगा दोगे ना, ऊनो से भी काम हो जाता है। ठीक है, तो आर्डिनो मैगा इससे बड़ा होता है। उसका फ़ायदा क्या हुआ, ज़्यादा पोर्ट्स। ओके, ज़्यादा पोर्ट्स, ज़्यादा स्पीड, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, वो तो है, बड़ा है ज़्यादा साइज में, लेकिन वह कि ज़्यादा स्मूथ चलेगा, ज़्यादा अच्छे से एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगा। अगर आप इस आर्डिनो ऊनो के साथ तीन तीन अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगा दोगे, तो ये बेचारा कहाँ से पावर देगा उन्हें, है ना। इसलिए आर्डिनो महंगा है कि आप तीन ही बार एक ही आर्डिनो से तीनों सेंसर को चला सको। लेकिन तब भी अगर आपके पास ज़्यादा आर्डिनो है, सारे आपके पास आर्डिनो ऊनो है, तो एक एक आर्डिनो से एक एक सेंसर चला सकते हो।
और फिर बाद में इन सारे आर्डिनोस के अंदर सेम प्रोग्राम डाल दो, बात वही एक हुई। और अब बात करते हैं सबसे छोटे भाई की। तो सबसे छोटा भाई होता है आर्डिनो नैनो। अब आर्डिनो नैनो जो होता है वो मतलब इसका आधा होता है आर्डिनो उनो का, ठीक है। और उसमें जो बर्निंग का इतना बड़ा ये जो कोड दिख रहा है ना यहाँ पे, भाई मैं आपको बाद में बड़ा करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो आपको इसमें पोर्ट दिख रहा है बाद में भी दिखा दूंगा मैं, इन सब के मैं आपको चार्ट्स दिखा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इन सब के लिंक्स होंगे कि कैसे कैसे दिखते हैं, इनकी इमेजेस का मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को ताकि आपको पता चल जाए। और तो ये होता है कि इसमें कम पोर्ट्स होते हैं, एनर्जी कम लेता है और कम ही और बेसिक चीज़ों के लिए मतलब ये है कि अगर आप छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार के अंदर आप लाइटिंग लगाना चाहते हो अपनी मर्जी से, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी रिमोट कंट्रोल कार में ना एलईडीज अलग अलग सीक्वेंस से ग्लो करें, है ना इंटरेस्टिंग। सोचो आप रिमोट कंट्रोल कार चला रहे हो और उसकी एलईडीज स्केचेस के शूज़ की तरह लाइट अप हो रही हैं, है ना, तो वैसे ही होगा। तो उसके लिए आप इतना बड़ा आर्डिनो क्यों घुसाओगे और इसको पावर देने के लिए इतनी बड़ी पावर सोर्स किस चीज़ के लिए? इसलिए आर्डिनो नैनो होता है कि थोड़ी सी पावर लो और जो आपको थोड़ा सा काम करना है वो आराम से हल्के से निपटा दो। लेकिन ये है कि अब बात करते हैं बीच के भाई की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है, इसको बोलते हैं आर्डिनो ऊनो। हम ज़्यादातर प्रोग्रामर्स और इनोवेटर्स क्रिएटर्स सब इसे आर्डिनो ऊनो को यूज़ करते हैं क्योंकि ये ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। ज़्यादा एनर्जी का मतलब ये नहीं, मतलब ये आर्डिनो नैनो से तो ज़्यादा ही एनर्जी लेता है, लेकिन कितनी, 5 वोल्ट, उससे क्या होगा, उससे तो झटका भी नहीं लगता। तो ये है कि ना ज़्यादा एनर्जी लेता है, पोर्ट्स भी बहुत है इसमें और है भी अफोर्डेबल, है ना। कितने का है, 500-400 रुपये का है, अमेजोन पे देख लो ये। और इसमें आप कितना कुछ जोड़ सकते हो। मैंने 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर तक तो जोड़ के रखे हैं इसमें, तीसरा जोड़ोगे तो पागल हो जाता है ये भी। तो ये है कि लोड नहीं ले पाएगा ना इतना, 3 सेंसर लगाओ कैसे लोड लेगा। तो अब हम इसके ऊपर जूम करते हैं और इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि इसके पार्ट्स का क्या होता है और इसके उसके फंक्शन क्या होता है, कहाँ से हम प्रोग्राम अंदर डाल सकते हैं, कहाँ से हम इसे पावर देंगे और इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। चलो देखते हैं। तीनों के बारे में पता चल गया काफ़ी हद तक। तो अब हम उसके ऊपर उसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम ये बात करते हैं ग्राउंड जो है। तो अब ये जो ग्राउंड होता है इसका यूज़ क्या होता है? आपको आपने सुना ही होगा जैसे कि वायर को अर्थ कर रहे हैं वगैरह वगैरह, या वो सब कुछ, मतलब कि एक नेगेटिव, ये बेसिकली होता नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव सिंबल होता है। और आपने अगर एलईडी देखी होगी तो एलईडी का भी यही सिस्टम होता है। एक नेगेटिव होती है एक पॉजिटिव होती है एलईडी में। इसको एलईडी मान लो। मेरी ड्राइंग वैसे भी अच्छी नहीं है, ना असलियत में अच्छी है ना वर्चुअली अच्छी है। चलो सोचिए एलईडी है तो जो नेगेटिव साइड होती है उसको हम ग्राउंड में लगाते हैं। ओके, सो ये तो हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि अब ग्राउंड का तो पता चल गया। अब ग्राउंड के साथ हमें पॉजिटिव एनर्जी देनी होती है, तो यहाँ से हम एनर्जी देंगे पॉजिटिव साइड से, इस साइड की, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया यहाँ पे है क्या है? यहाँ पे एक 3 वोल्ट है और एक 5 वोल्ट है। और अब इसका ये सिंपल काम है। 5 वोल्ट तो पता आपको कितना होता है। अब ये है कि ये 5 वोल्ट से आप क्या चला सकते हो। पहली बात, 5 वोल्ट पॉजिटिव होता है, ये तो पता ही होगा सबको। नहीं पता तो कुछ चिंता मत करो, मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब 5 वोल्ट हमारा यूज़ होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जैसे कि सेंसर्स वगैरह, उसमें यूज़ हो जाता है 5 वोल्ट का। और जो हमारा 3.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट की ऑप्शन है यहाँ पे। तो जो ये है, इस वाले पार्ट को हमें यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हम रजिस्टर लगा सकते हैं। अब रजिस्टर का सिंबल ऐसे होता है, अगर आपने 10th पास की हुई है या 10th की बुक देखी है तो आपने देखा होगा सर्किट डायग्राम्स वगैरह में तो ऐसे ही बनाते हैं रजिस्टर्स। लेकिन ये आपको पता है कैसे होता है, इसलिए इसमें तो मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये थोड़ी सी कम एनर्जी देगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ओके, और अब हम बात करते हैं ये इस वाले सेक्शन की। जो ये एरिया है ये है हमारा चार्जिंग सोर्स।
सॉरी बर्निंग सोर्स। तो यहाँ पे एक आर्डिनो जो आप खरीदते हो तो उसके साथ एक केबल मिलेगी आपको प्रोग्राम बर्न करने के लिए। तो जो आपका डेस्कटॉप होगा, यार अब मजाक मत बनाना ठीक है, इसका डेस्कटॉप ही बना रहा हूँ मैं। जो आपका डेस्कटॉप होगा ऐसे करके, उसमें आप ये तार लगाओगे और ये बाकी की तार आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। तो इसी होगा कि जो भी आप कोड डालोगे अपनी C++ लैंग्वेज में, आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में, उस कोड को आप इसमें बर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है यूज़। और ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये है पावर सोर्स। तो अब जब आप आर्डिनो खरीदोगे तो इसके साथ आपको मिलेगा 12 वोल्ट का पावर अडेप्टर। अब आपके पास ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा है आर्डिनो को यूज़ करने में। पहले ऑप्शन तो है कि आप इस पावर सोर्स के अंदर से जो आपका अडेप्टर है उसको पॉजिटिव, उस मतलब कि उसको आप प्लग इन करके सीधा इसको ऐसे डायरेक्ट ही इसके अंदर पावर सोर्स डाल सकते हो। या आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप ऐसे पावर देने के सिवाय आप इसको और भी अलग तरीके से पावर दे सकते हो। जैसे कि वो आपने कन्वर्टर देखा है बैटरी का, 6 वोल्ट की बैटरी का, हाँ 6 वोल्ट की बैटरी का कन्वर्टर, जैसे कि होता है, सुना ही होगा उसके बारे में, ड्यूरासेल के होते हैं, ज़्यादातर पैनासोनिक के चलते हैं इंडिया में तो आजकल। ऐसे करके होता है, भाई मेरी ड्राइंग पे मेरे को जज मत करो ठीक है, लेकिन यह है कि जो सेल होता है वो ऐसा होता है। अब उसके कितने का होता है, 6 वोल्ट का होता है अगर आपको याद होगा तो। और मैंने बोला भी था कि 6 वोल्ट होता है क्या, अब आर्डिनो खुद ही मैक्सिमम पावर 5 वोल्ट की देता है, एक चीज़ ये भी है, ठीक है। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये आप जोड़ के ना यहाँ पे पिन्स होती हैं, आप इस पिन से भी पावर डायरेक्ट बैटरी जोड़ सकते हो। या फिर आपने कन्वर्टर देखा होगा जो ऐसे कि एक साइड से बैटरी में लगता है और फिर उससे तार निकलती है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है पोर्ट के अंदर, और वो पोर्ट इसके अंदर लग जाता है, और जो ये पोर्ट है ये इसमें लग जाता है डायरेक्ट ही। तो उसके भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल बना ही देते हैं। हाँ, तो अब हमने पावर सोर्स के बारे में बात कर ली, हमें इसके बर्निंग का पता चल गया। अब ये होता है रीसेट बटन। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा रीसेट, जो मैंने काट दिया, ठीक है। तो इस रीसेट बटन का ये काम होता है कि जो आपने प्रोग्राम डाला है C++ कोडिंग लैंग्वेज में, वो रीसेट हो जाएगा। जैसे आपका फ़ोन रिबूट होता है ना, मतलब कि आपकी डाटा गई, वैसे ही जो आपका प्रोग्राम था वो आर्डिनो से रिमूव हो चुका है। तो कृपया करके एक फिर से प्रोग्राम डालें, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब यही पता चल गया आप लोगों को। तो फिर उसके बाद हम चलते हैं अगली चीज़ पे, वो होती है ये मेन आईसी, आर्डिनो का दिमाग। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अब अगर आप पहले से इलेक्ट्रॉनिक से फेमिलियर हो तो आपको पता ही होगा आईसी होती क्या है, लेकिन अगर नहीं पता है तो चिंता क्यों करते हो भाई, मैं लिख रहा हूँ ना, देखो कितना सुंदर सुंदर। ये होती है आईसी। और आईसी का ये का, और ये आईसी भी अलग अलग तरह की होती है, पता है। इसके ऊपर ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोड वगैरह लिखा होता है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी हाई करके देख लो। तो इससे ये होता है कि ऐसे आपको अलग अलग आईसीज के नाम होते हैं, और आईसीज भी अलग अलग तरह की होती हैं। ड्राइवर आईसीज, फिर उसके बाद और भी अलग तरह की होती हैं, जैसे कि ड्राइविंग आईसीज होती हैं, और इसमें भी ये आईसी लगी हुई है, ये सारे पोर्ट्स को मैनेज करती है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं ब्रेन है, इसको ये कोऑर्डिनेशन को देखता है। और आप सोच रहे होगे कि ये सब कुछ, ये यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, तो भाई ये इनबिल्ट एलईडीज़ हैं। और इसमें से एक एलईडी, ये बाकी ये वाली, ये तो ट्रांसमीटर TX RX, TX RX का समझ आओ कि TX RX मतलब, TX मतलब RX मतलब रिसीवर, TX मतलब ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर की एलईडीज़ हैं। ये आपकी इनबिल्ट एलईडी है, जिसको आप इनमें से पोर्ट में डाल के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर ये जब आपका ऑर्डिनो में पावर आती है तो ये ब्लिंक करता है, ये ऐसे एज ए डिटेक्शन टाइप है। और ये आपके कुछ नॉर्मल कैपेसिटर्स आ गए, है ना। और फिर यहाँ पे और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ये चिप, मतलब ये है कि आप इनको कोड नहीं करोगे, ठीक है।
ये भी और कैपेसिटर्स वगैरह आगे रेजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं नीचे की साइड पर। बहुत प्यारी सोल्डरिंग होती है आरडीनो के नीचे, मज़ा आ जाता है, पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। चलो अब ये तो पता चल गया हमें। अब एक और ये देखो, ये बताता भी है मेड इन इटली। चलो अब ये तो हो गया, तो अब हम आते हैं डिजिटल पिन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल पिन। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। या इसको हम थोड़े और अच्छे तरीके से बनाएं तो आपने सिमिलैरिटी का सिंबल तो देखा ही होगा, वैसा ही होता है। तो ये डिजिटल पिन का सिंबल ये होता है। और आप डिजिटल से ये समझो कि या तो चीज़ ऑन होएगी या तो चीज़ ऑफ होएगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। मतलब अच्छे से क्या लिखूंगा मैं, लेकिन जो लिख रहा हूँ समझ लो ना। मतलब कि इसमें या तो चीज़ ऑन होएगी या तो चीज़ ऑफ होएगी। तो अगर आपने कोई एलईडी ठीक है सिलेक्ट करके डाली हुई है और अगर आपने उसको डिजिटल पिन में लगाया तो मतलब एलईडी ऑन ही रहेगी या ऑफ ही रहेगी। अगर आप ऐसा ग्राफ बनाते हो, वैसे एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आपने टेंथ अगर आप अभी टेंथ में आपने टेंथ कर ली है तो आपने पढ़ाई होगा साइंस में, नाइन्थ में भी पढ़ा था वो एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, एसी इलेक्ट्रिसिटी, डीसी इलेक्ट्रिसिटी, याद है किसी को? उसका ग्राफ कैसा होता है डीसी का ये होता है ना ग्राफ, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। उसी तरह से हमारा डिजिटल पिन होता है कि या तो वो बिल्कुल ही ऑन होगा या फिर वो बिल्कुल ही ऑफ होगा। ठीक है। और अब हम बात करेंगे हमारे इस साइड की प्यारी पिन्स की। ये होती हैं एनालॉग पिन्स। ठीक है। और अब इनका क्या सिस्टम होता है वही बता देता हूँ। एनालॉग मतलब कि ऑन ऑफ का मतलब कि है कि इसमें ना वेरिएशंस होती हैं। सिंपल सिंपल तरीके से समझने के लिए इसका भी मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो उसमें मैंने दिखाया था कि इसमें बिल्कुल डायरेक्ट या तो ऑन है या तो ऑफ है। इसमें ये होता है कि इसमें ये ऐसे चलता है। मेरे को पता है कि मैं ग्राफ उल्टा बना रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ से बना सकता हूँ लेकिन फिर ये ऐसे हिल जाता है, बड़ा चक्कर है इसका। लेकिन मैं ड्राइंग करूँगा फिर तो आपको कुछ ऐसे ही समझ नहीं आएगा, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये है कि इसका ये सिस्टम है कि ये या तो ऑन है या तो ऑफ है। ठीक है। इस साइड का डिजिटल का ये है कि या तो ये ऑन है या तो ये ऑफ है। लेकिन जब आप एनालॉग में आते हो तो फिर इसमें धीरे धीरे मतलब आप अलग अलग वेरिएशंस में आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, करंट यहाँ पे दे सकते हो। तो ये वेरिएशंस आ गई। और ये आप अगर आप सेंसर लगा रहे हो ना तो उसमें काम का आता है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, आपने जब आप कोडिंग कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि ये जो अगर आपने कभी किसी सेंसर को पास से देखा ध्यान से तो उसमें जो ग्राउंड होता है ठीक है उसको दिखाने के लिए लिखा होता है उन्होंने GND, ये होता है ग्राउंड के लिए। और यहाँ पे भी GND लिखा हुआ है। और जो 5 वोल्ट लिखा हुआ है इसको अगर आपको सेंसर के साथ जोड़ना है तो इसके लिए लिखा होगा सेंसर के ऊपर VCC। तो अगर आपने सेंसर पे VCC देखी है तो डरो मत, ये मतलब कि भाई मेरे को थोड़ी सी जान दो, थोड़ी सी पावर दो। बेचारा पावर मांग रहा है। ठीक है। और अब हमने और क्या पार्ट रहा, और हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ। अब मैंने आपको बोला है कि डिजिटल पिन का सिंबल क्या होता है, सिमिलैरिटी वाला। याद है? जिसे याद है वो अच्छी बात है, जिसे नहीं याद याद कर लो फिर से। सिमिलैरिटी वाला सिंबल, इसको अब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से स्लो मोशन में बनाऊंगा। और ये पता नहीं कौन से फर्स्ट क्लास के बच्चे की ड्राइंग लग रही है। चलो यहाँ पे देख लो, ये बना हुआ है कितना प्यारा सिंबल। ये भी कितना प्यारा सिंबल बना हुआ है। लेकिन अब इन प्रॉपर ड्राइंग्स और मेरी ड्राइंग को क्रिटिसाइज़ करना बंद करते हैं और अब देखते हैं। तो ये डिजिटल पिन, डिजिटल में मैंने बोला ये सिंबल आता है। तो ये आप 3 देख सकते हो। 3 मतलब ये 3rd नंबर की पिन है डिजिटल, 5th नंबर की पिन है डिजिटल, 6th भी है डिजिटल और 7th मैंने ढक दी इसलिए इसको वापस करना पड़ेगा। 7th नहीं है डिजिटल, 4th भी नहीं है डिजिटल, उस पर भी ऐसा कोई सिंबल नहीं बना सही। और ये भी मेरे को हटाना पड़ेगा, 4th पे भी नहीं बना सिंबल। ठीक है। और ना कि ये सिंबल फर्स्ट और 0 का मैं 1 मिनट बाद बताता हूँ। 8 पे भी नहीं बना सिंबल, फर्स्ट 9 पे बना मतलब ये डिजिटल है।
10 डिजिटल है, 11 डिजिटल है, 12 13 आप एनालॉग बोलोगे और फिर ये ग्राउंड आ गया। ओके ठीक है, तब हमें ये समझ आएगा। और अब हम बात करते हैं 0 और 1 की। 0 1 मैं ऐसे लिखूंगा, आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा भाई? जब भी मेरे को 0 1 दिखता है मेरे मन में तो सबसे पहले आता है बाइनरी कोड, है ना। अब मैं इतनी मेहनत से क्यों बाइनरी कोड लिखूंगा, वो रेलिवेंट भी नहीं है टॉपिक का हमारे। तो अब मैं बात करता हूँ 0 और 1 के बारे में। तो जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 0 है इसके आगे लिखा गया है 0 इज इक्वल टू, सॉरी अरे भट्टा, 0 इज इक्वल टू आर एक्स। और अब ये आर एक्स जो है ये ऐसे मज़े के लिए नहीं लिखा गया है। और अगर आप 1 देखो तो 1 के आगे क्या लिखा है, नहीं गेसेस? हाँ सब मेरे को समझ आ गया, आपको दिख रहा है सामने सामने, तो कोई क्वेश्चन पूछने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन तब भी पूछने का तो फ़र्ज़ ही बनता है। और जिसको ये 1 जैसा नहीं लग रहा उसके लिए ये लो, सेटिस्फैक्शन, प्रॉपर डिजिट्स। ग्रीक्स को भी कुछ नहीं हुआ, सब खुश। ठीक है, तो अब यह है कि जो ये TX है और ये LED वाला TX है, इसके बीच में लेन देन नहीं लग रहा? लग रहा है। अब ये क्या मैंने बोला था यहाँ पे कि ये ट्रांसमिशन वाली LED और ये रिसीविंग वाली LED है। अब वैसे ही ये 0 वाली पिन, जहाँ पे जिस भी पिन, जैसे कोई सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर ले लो, ठीक है। अब वैसे ही मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं कोई सिंपल सा अल्ट्रासोनिक सेंसर बना लेता हूँ। मतलब मैं क्या बनाऊँगा सेंसर, लेकिन जो बन रहा है देख लो यार। सोचो ये सेंसर है, तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है सपोज करो, तो एक साइड से ये सेंड करता है अल्ट्रासोनिक साउंड्स और दूसरी साइड से रिसीव करता है, और यहाँ पे मैंने उल्टा बना दिया है। लेकिन ये है कि यहाँ से सेंड करता है और फिर ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे टकरा के वापस इस साइड को रिसीव होता है। इसको थोड़े से अच्छे से बनाते हैं। वाह, ऐसा होता है। और अगर आपको ये वाला डायग्राम समझ नहीं आ रहा तो मैं भी आपको ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस साइड से ये ट्रांसमिट हुआ, तो मतलब कि हम इसे TX बोल सकते हैं, और ये मैंने स्मॉल t बना दिया गलती से। और यहाँ से रिसीव हो रहा है, तो मतलब हम इसे RX बोल सकते हैं बड़े आराम से। तो मतलब कि जो TX है वो है ट्रांसमिटिंग के लिए, और ट्रांसमिटिंग की पिन है 1। मतलब कि अगर हम 1 में लगाएंगे तो मतलब कि हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं डाटा, और वो इस साइड को लगेगी, और मैं पूरा ही ले आया यहाँ पे, इस साइड को लगेगी। और RX मतलब 0 मतलब RX मतलब कि हम इस साइड को लगाएंगे। मतलब कि मैंने काफ़ी गंदा काम कर दिया, इसको जल्दी से हटा दिया जाए। तो अब हमने इस सब के बारे में बात कर ली गई है, और अब हम करेंगे, अब मैंने सबको हटा दिया है और अब बात करते हैं कि अब किस के ऊपर बात कर रहे हैं। डिजिटल पिन हो गई, एनालॉग पिन हो गई, पावर हो गया, ये कैपेसिटर्स वगैरह, ये IC आ गई, रीसेट बटन, फिर बर्निंग पोर्ट, पावर पोर्ट। वैसे मतलब बेसिक पार्ट्स तो यही होते हैं आर्डिनो के, और ये हमारा आर्डिनो का प्यारा सिंबल। लेकिन यही सारे बेसिक पार्ट्स हैं आर्डिनो के, और इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। मतलब यही सारे पार्ट्स आप यूज़ करते हो ज़्यादातर। और अब जो मेरा अगला वीडियो होगा इसके ऊपर, आर्डिनो के ऊपर, उसमें हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे। देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे जाते हैं, और कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। और ये आप सब प्रॉपर ऑडियंस के लिए एक प्यारा सा स्टार जो मैंने बनाया है। Let go of everything.